एक बंदा जो कभी सिर्फ 10 मूवी बनाने की बातें कर रहा था, आज उसका लाइनअप देखो इतनी लंबी है। वो इतने सारे एक्टर को स्टोरी सुना रहा है कि क्या बताए। सच में आगे की 10 साल के लिए इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हम बात कर रहे हैं लोकेश कनगराज की, जिनका भाई अगला मूव को समझ पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। वो पहले बोल कुछ रहे हैं, फिर कर कुछ रहे हैं, आगे की क्या सोच रहे हैं कुछ भी ऑडियंस के पल्ले नहीं पड़ रहा। इन्हें लेकर इंडस्ट्री इनसाइडर्स को भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा एक टाइम के लिए, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई इसे बोले कि नहीं। इस बंदा का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शायद लोकेश कभी कभी खुद श्योर नहीं होते कि आगे वो क्या करने वाली है। पहले देखो उन्होंने कैथी बनाया, फिर उसके तुरंत बाद कैथी 2 बनाने वाले थे, लेकिन फिर मास्टर बना लिया। मास्टर के बाद वो सुपरस्टार के साथ एक मूवी बनाने वाले थे, लेकिन फिर विक्रम बना लिया। विक्रम को एक स्टैंड अलोन बनाना चाहते थे, लेकिन कैथी मूवी से उसका क्रॉसओवर करा दिया और एक नया यूनिवर्स बना दिया। फिर उसके बाद वो कैथी 2 और विक्रम 2 के साथ ही इस यूनिवर्स को खत्म करना चाहते थे, लेकिन फिर लियो को इस यूनिवर्स में लाकर यूनिवर्स को एक्सपैंड करना चाहा तो लियो बना लिया। और लियो के बाद वो कैथी 2 बनाना चाहते थे, लेकिन सुपरस्टार के साथ एक मूवी बनाने की चांस मिल गया तो उन्होंने कूली बना लिया। और ये कूली मूवी भी पहले से प्लान नहीं था। हमने पहले भी बताया था ना, लोकेश कनगराज सुपरस्टार के पास पहले कोई एक और स्टोरी लेकर गए थे, जिसमें वो सुपरस्टार के विलनिज्म को दिखाना चाहते थे, पर उस मूवी के लिए काफी टाइम लगता, तो उन्होंने फिर ये कूली का स्क्रिप्ट चुना। मतलब यहाँ भी वो जो सोच कर गए थे वैसा नहीं हुआ। ठीक है, टाइम लेके अब कूली बना लिया, तो उसका प्रमोशन के टाइम से वो बोलते आ रहे थे कि कूली के बाद वो अगला कैथी 2 बनाएंगे, उससे पहले चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, और बीच में आमिर खान के साथ भी एक मूवी बनाने की सोच रहे हैं। और उस मूवी को भी पहले आमिर खान के साथ नहीं, सूर्या के साथ बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब आमिर खान के साथ बनाना पड़ रहा था। पर नहीं, कूली रिलीज के बाद खबर आने लगा कि लोग सब कैथी 2 नहीं, कमल हसन और रजनीकांत को लेके एक मूवी बनाएंगे। आमिर खान के साथ जो वो एक मूवी बनाना चाहते थे उसे और नहीं बनाएंगे, और उसका रीजन कूली में उनका कैमियो को नेगेटिव रिस्पांस मिला। ऐसे वैसे बहुत कुछ खबर आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये न्यूज भी बदल गया कि लोकेश रजनीकांत और कमल हसन वाली मूवी से बाहर हो गए, और लोकेश मूवी बनाना छोड़ो अब एक्टिंग करने लग गए। मतलब एक्टर के तौर पर उनका एक डेब्यू मूवी को भी अनाउंस कर दिया डीसी नाम से। इतना कुछ हो गया, फिर हम सोच रहे थे कि चलो अब तो उनका अगला मूवी को लेकर अपडेट आ जाएगा, नेक्स्ट मूवी वो क्या बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे। लेकिन नहीं, फिर कुछ नया रूमर आने लगता है कि लोग सब पवन कल्याण के साथ एक मूवी बनाएंगे, वो प्रभास के साथ एक मूवी बनाएंगे, मैत्री मूवी मेकर्स के साथ बातचीत चल रही है, वो अल्लू अर्जुन के लिए एक मूवी बनाएंगे, और अल्लू अर्जुन वाली यही मूवी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इरुम्बुकाई माया भी हो सकता है। और ये रूमर को ऑडियंस सच भी मानने लगे थे, क्योंकि लोकेश उस मूवी को पहले सिर्फ इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि उस मूवी के लिए बड़ा बजट चाहिए था। वीएफएक्स सीजीआई को लेके उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए था, और ऐसा एक दमदार प्रोड्यूसर भी जो उनका उस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नंबर्स के बारे में सोचे बिना जितना चाहिए उतना बजट दे दे। और अभी सूर्या के जिस हिसाब की मूवी आ रही है, आमिर खान भी कोई उतना बड़ा हिट मूवी दे नहीं रहे, तो इनके मूवी के ऊपर ज्यादा पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर हो तो आप सबको पता है बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर इनके ऊपर जितना चाहे उतना पैसा लगाने के लिए राजी है। जैसे किसी भी डायरेक्टर के पास प्रभास आ जाते हैं तो प्रोड्यूसर बजट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वैसे यहाँ अल्लू अर्जुन को लेकर भी प्रोड्यूसर लोग सोचने लग गए हैं। ये एक्टर है, लोकेश जैसा डायरेक्टर है, तो बजट के बारे में और क्या सोचना। तो हाँ, अब क्योंकि इरुम्बुकाई मायावी को लेकर अल्लू अर्जुन के नाम सामने आ रहा था, बजट की इशू नहीं था, लोकेश के विजन में कॉम्प्रोमाइज की चांस नहीं था, तो ऑडियंस मानने लगे थे कि सच में लोकेश अब इन्हीं के साथ वो मूवी बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर ये रूमर आना बंद हुआ भी नहीं था कि उनका एक असिस्टेंट डायरेक्टर LK7 मूवी को अनाउंस कर दिया, और ये अपडेट दिया कि लोकेश कनगराज अपना अगला मूवी का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है। तो ऑडियंस के बीच फिर से चर्चा होने लगा कि भाई ये LK7 मूवी है क्या, लोकेश किसके साथ ये मूवी बना रहे हैं, ये अल्लू अर्जुन वाली मूवी बनेगा या फिर कैथी 2 होगा। उस बात को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन था, और लोकेश मीडिया के सामने आने के बाद इसका कंफर्मेशन मिलेगा। ऑडियंस सोच ही रहे थे कि अब इनका वो आमिर खान वाली मूवी का टॉपिक फिर से सर उठा लिया है। आमिर खान अभी रिसेंटली बोल रहे थे कि Lokesh and I are supposed to meet up. I think last month we spoke and he said he's coming to Bombay at some point. We'll go through the narration of that. So yeah, that's, I mean, as of now, on the cards. मतलब बातचीत अभी भी चल रही है भाई। पर अगर आमिर खान के साथ लोग वो सुपर हीरो मूवी बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर वो अल्लू अर्जुन को किस मूवी का कहानी सुनाए। उसे लेकर भी तो एक सुपर हीरो कंसेप्ट बोला जा रहा था। तभी ये रूमर फैलने लगा कि इरुम्बुकाई मायावी को लोकेश अल्लू अर्जुन के साथ बनाने जा रहे हैं। क्या आमिर खान को वो जो एक स्टोरी सुनाए वो एक अलग मूवी है, और अल्लू अर्जुन को वो जो एक स्टोरी सुनाए वो एक अलग मूवी है। फिर इन दोनों के बीच ये LK7 मूवी क्या है, क्या यही कैथी 2 है? बहुत कंफ्यूजन है भाई, ये LK7 क्या है? लोकेश कनगराज नेक्स्ट कौन सी मूवी बनाने वाली है? आमिर खान के साथ वो मूवी का क्या हुआ? अल्लू अर्जुन के साथ क्या चल रहा है? LCU का क्या अपडेट है? उस शॉर्ट फिल्म का क्या अपडेट है? इन सब का जवाब हमें शायद लोकेश मीडिया के सामने आने के बाद जाके पता चलेगा, लेकिन वो कब मीडिया के सामने आएंगे पता नहीं। अभी फिलहाल वो LK7 के प्री प्रोडक्शन के साथ DC मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 27 दिसंबर को जननायकन मूवी का ऑडियो लॉन्च इवेंट प्लान किया गया है, और क्योंकि अभी तक इसे फिलहाल के लिए तो केवीएन प्रोडक्शन इसे थलपति विजय के लास्ट मूवी बोलकर प्रमोट कर रहे हैं, तो सुनने मिल रहा है कि इस ऑडियो लॉन्च में थलपति विजय के सारे बॉयज जिन्हें वो कभी उनके साथ बड़ा मूवी बनाने का चांस दिया
लिए थे डायरेक्टर अटली, नेल्सन और लोकेश कनगराज। ये तीनों ही अपने अन्ना कहने वाले थलपति विजय के मूवी का इस इवेंट ऑडियो लॉन्च को अटेंड करने वाले हैं। हाँ, ऐसा खबर आ रहा है कि अटली और नेल्सन के साथ लोकेश कनगराज भी वहां आने वाले हैं। तो अगर वो वहां आते हैं और एंकर लोग या मीडिया वाले उनसे पूछते हैं, फिर हमें लोकेश के मूवी को लेकर अपडेट मिल सकता है। देखते हैं भाई, अगर वो आएंगे तो हमें अपडेट मिलने की हाई चांसेस है। लेकिन भाई इतना तो कंफर्म है कि लोकेश खुद भी जैसा प्लान बनाते हैं वैसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ ही जाता है। फिर चाहे आप इनका 10 मूवी बनाने वाली स्टेटमेंट को लेकर देखो, लियो को एचयू में लाकर यूनिवर्स को एक्सपैंड करने की प्लान देखो, इनका कैथी 2 बनाने की कमिटमेंट देखो, और अपना अगला मूवी को लेकर भी वो जो सब प्लान बनाती है, कभी आमिर खान के साथ, कभी रजनी और कमल कॉम्बो के साथ, कभी अल्लू अर्जुन के साथ, कुछ भी उनके प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा। हमेशा उनके प्लानिंग में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि भाई जब वो किसी मूवी का प्री प्रोडक्शन खत्म करके प्रोडक्शन में उतरती है, तब लोकेश के विजन एकदम क्लियर होता है कि वो क्या बना रहे हैं और उन्हें क्या सब चाहिए। काफी सारे एक्टर ने, उनका टीम मेंबर ने लोकेश की तारीफ की है। आपने सुना होगा कि लोकेश कभी भी एक्स्ट्रा फुटेज शूट नहीं करते, शूटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, इसलिए 6 महीना के अंदर ही वो अपना मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि शूटिंग से पहले उनका प्री प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत सॉलिड होती है। तो हाँ, लोकेश के केस में शायद उनका लाइनअप प्लानिंग करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उस स्टेज में सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता, तो वो सोचते कुछ है और होता कुछ और है। लेकिन एक बार वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए तो भाई वो फिर बिल्कुल नहीं चुकते। इसलिए हमें अभी भी लोकेश के ऊपर भरोसा है। लेकिन वो जो बार बार अपनी लाइनअप की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उसे लेकर हम ही नहीं, हमारे जैसे उनके चाहने वाले हर एक ऑडियंस थोड़ा परेशान है। आशा करते हैं कि जल्द ही भाई ये सारे डाउट और कंफ्यूजन वगैरह सब खत्म हो जाए। तो अब हम जननायकन की ऑडियो लॉन्च का इंतजार करते हैं। वहां इन सब का आंसर नहीं मिला, फिर तो भाई मिस्टर भारत का प्रमोशन, बेंच का प्रमोशन या डीसी का प्रमोशन में जाके इसका जवाब मिलेगा। फिर आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? लोकेश कनगराज से आपका क्या उम्मीदें हैं? जो कुछ भी आप इसे लेकर सोच रहे हैं, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।